नमस्कार साथियों, मैं प्रोसेनजीत चक्रवर्ती आप सभी का रंजन कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आज से आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज उसी क्रम में हम लोग मैथ का 17 क्वेश्चन देखेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो जहाँ तक हो पाया वहाँ तक हम लोग आज टेस्ट का तैयारी करेंगे। इसी क्रम में 17 क्वेश्चंस 17 मिनट में करने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में आपको एनटीपीसी के पैटर्न के मुताबिक टेस्ट लिया जाएगा। आने वाले समय में हमारे साथ या मेरे साथ आशीष रंजन सर तथा आनंद कुमार सर भी होंगे, जो अपने अपने विभाग के क्वेश्चन इसी साइट पे अपलोड करेंगे। तो आने वाले समय में हम पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस तथा करंट अफेयर्स होंगे। मैथ के 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस तथा जीके एवं करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। आज तो नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले समय में आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं बता दूं, इस टेस्ट का नियम ये है कि 17 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के पीछे आपको 1 मिनट दिया जाएगा। जैसे ही 1 मिनट समाप्त हो जाता है, हमारा क्वेश्चन स्किप कर दिया जाएगा। जैसे अभी आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे मैं इसको स्टार्ट करूँगा 60 सेकंड होते ही स्किप हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा, सेकंड क्वेश्चन को जैसे 60 सेकंड पूरा होगा फिर हम तीसरा क्वेश्चन में चले जाएंगे और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं वॉच स्टार्ट कर रहा हूँ। द रेशियो ऑफ A/B = 1:2, B/C = 3:4, C/D = 5:6, D/E = 7:8. What is the ratio of A and E? A तथा माफ कीजिए A/B का अनुपात 1:2, B/C का अनुपात 3:4, C/D का अनुपात 5:6, D/E का अनुपात 7:8 दिया हुआ है। आपसे A तथा E का अनुपात पूछा है। 35 सेकंड होने को आ रहा है। जैसे 60 होगा हम इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग 45 lemons for ₹40, a man loses 20%. How many should be sell for ₹24 to gain 20% in transaction? हिंदी में नहीं आया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चलिए हिंदी में कह देता हूँ, मैं इसको पढ़ देता हूँ कि एक विक्रेता 40 रुपये में 45 नींबू बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 24 रुपये में कितने नींबू बेचना पड़ेगा? आपके ऑप्शन दिया हुआ है 16, 18, 20, 22। 40 सेकंड हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन। A can do a piece of work in 10 days, B in 15 days. They work for 5 days. The rest of the work was finished by C in 2 days. If they get ₹1500 for the whole work, the daily wages of B and C are।
ए किसी काम को 10 जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। वे साथ मिलकर 5 दिनों तक कार्य करता है, फिर बचा हुआ कार्य सी द्वारा 2 दिनों में पूरा करता है। यदि उन्हें पूरा कार्य करने के लिए 1500 रुपये प्राप्त हुआ हो तो बी तथा सी द्वारा दैनिक मजदूरी कितनी है? 150 रुपये, 225 रुपये, 250 रुपये या 300 रुपये? चलिए समय समाप्त, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही टाइम दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन। मिस्टर त्यागी while going from Patna to Dhanbad covered half of the distance by train at the speed of 96 km per hour. Then he covered half of the rest distance by his car of the speed of 60 km per hour, and finally he covered rest of the distance of the speed of 40 km per hour by motorcycle. What is the average speed of whole journey? श्रीमान त्यागी पटना से धनबाद तक की आधी यात्रा ट्रेन द्वारा 96 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरी की, जबकि शेष दूरी की आधी दूरी कार द्वारा 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पूरी की तथा बची हुई दूरी को मोटरसाइकिल द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की से पूरी की। पूरी यात्रा का औसत गति क्या होगी? चलिए इसमें थोड़ा सा समय हम ज़्यादा दे देते हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आसान है, देखिए आपको सिंप्लीफाई करना है तो चलिए कीजिए। चलिए इसमें भी कैलकुलेशन वाला चीज़ है, तो आज पहला ही दिन है मॉक टेस्ट का, तो हम समय में थोड़ा सा आपको छूट दे देते हैं, थोड़ा सा इसका भी समय अवधि बढ़ा देते हैं। जल्दी से करने का प्रयत्न कीजिएगा। चलिए समय समाप्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एंड ए सी साइड आर एक्सटेंडेड टू पी एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली। द एंगल पी बी सी एंड एंगल क्यू बी सी बाइसेक्ट एट द पॉइंट आर। इफ एंगल आर इज 66 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए। त्रिभुज ए बी सी में ए बी तथा ए सी भुजाओं को क्रमशः P तथा Q तक बढ़ाया गया। एंगल PBC तथा QCB के समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु R पर काटते हैं। यदि एंगल R बराबर 66 डिग्री हो तो एंगल A की माप क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए। चलिए समय समाप्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू n। समान कीजिए।
ये चीज़ दिया हो cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, sec थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू n, तो m/n का वैल्यू आपसे पूछा है। चलिए समय समाप्त, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 5:3। इफ 10 लीटर water is added to this mixture, the ratio of milk and water is become 15:14. So what was the amount of milk and water in the beginning? दूध और पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 है। यदि इस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 15:14 हो जाता है। तो प्रारंभ में मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा कितनी थी? चलिए इसका भी हम लोग समय समाप्त करते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन त्रिभुज का है। इन द गिवन फिगर PQR इज अ स्क्वायर एंड SRT इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल SOR? एक चित्र दिया गया है जिसमें PQRS वर्ग है, SRT एक समबाहु त्रिभुज है। आपको एंगल SOR का मान निकालने बोला है। चलिए समय समाप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेन का क्वेश्चन है। 116 मीटर एंड 94 मीटर लॉन्ग टू ट्रेन्स रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ए ट्रेन विच स्पीड इज 68 किलोमीटर पर आवर वाइल द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन इज, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, हिंदी में पढ़ देता हूँ। 116 मीटर और 94 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा से चल रही है। एक 68 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? चलिए स्पीड बढ़ाइएगा अपना पेन का, क्योंकि साधारण क्वेश्चन है, जल्दी बन जाना चाहिए। चलिए समय समाप्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ए पुलिसमैन सॉ अ थीफ ऑफ 200 मीटर एंड स्टार्टेड रनिंग टवर्ड्स हिम। इफ स्पीड ऑफ पुलिसमैन एंड थीफ आर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द डिस्टेंस थीफ हैड रन बिफोर बीइंग कॉट। एक सिपाही चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है और उसको पकड़ने के लिए भागता है।
यदि सिपाही और चोर की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या थी? चलिए, समय आपका समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाय 3% टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल वैल्यू। द न्यू राइस सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज होता, यहाँ पे पी लगा दीजिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे अगर ये हो, देखते हैं। चलिए, एक वस्तु की कीमत में 3% की छूट दी जाती है। पुराना मूल्य वापस पाने के लिए कीमत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? जल्दी करने का ट्राई कीजिएगा इसको भी, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। चलिए, समय समाप्त होता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी डिस्काउंट का क्वेश्चन है। व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन एन अफ्रीका टूर टिकट द प्राइस इज 43%। इफ द डिस्काउंट इज 28% द प्रॉफिट परसेंट इज। एक अफ्रीकन सफारी के टिकट पर 20% की छूट दी जाती है तो 43% का लाभ होता है। यदि छूट 28% हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? साधारण सा क्वेश्चन है। इसमें समय बचाने का कोशिश कीजिए। समय तो हम पूरा 1 मिनट से ज़्यादा ही दे रहे हैं, इसमें भी दिया जाएगा। कोशिश कीजिए जल्द से जल्द कैलकुलेशन करने का, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में 1 ही घंटा रहता है, तो करेक्ट अप्रोच लगाइए ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सके। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। There is sufficient food for 1600 soldiers for 50 days and each person eat 900 gram food for every day. After 40 days, 400 soldiers left the camp. Now, for how many days will the rest of the food lasted for the rest of the soldiers if each soldier ate 1000 gram food every day? एक कैंप में 1600 सैनिकों के लिए 50 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन खाता है। 40 दिनों के बाद 400 सैनिक शिविर से चले गए। अब कितने दिनों तक खाना चलेगा यदि बचे हुए सैनिक प्रत्येक दिन 1000 ग्राम खाना खाते हैं? लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय अधिक देते हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए, समय समाप्त होता है। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में हम पढ़ दे रहे हैं। यदि x + 1/x = 5 हो तो x⁻7 + 1/x⁻7 का क्या मान होगा? इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कोई एग्ज़ाम में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 taps A, B, C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively. If A is open all times and B and C are open for 1 hour each alternately, then the tank will be filled in. 3 पाइप A, B, C किसी टंकी को क्रमशः 12, 15 तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि A को खुला रखा जाता है और B तथा C को एक एक घंटे के लिए वैकल्पिक रूप से खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए इसमें थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, तो 2 ऑप्शन C और D को चेंज कर लीजिए। ऑप्शन ए कर लीजिए 6 घंटा, ऑप्शन बी 6.2/3 घंटा, ऑप्शन सी 7 घंटा और ऑप्शन डी 8.1/2 घंटा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ऑप्शन सी में 7 घंटा, ऑप्शन डी में 8.1/2 घंटे, 8 आवर्स। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन गलत है, थोड़ा सा सही कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा और समय देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको अप्रोच रखना है कि जैसे 1 मिनट के अंदर आपका प्रत्येक क्वेश्चन बन जाए। चलिए समय समाप्त करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/9 ऑफ द सम if the number representing rate percent and time in years is equal, then the rate of interest is। किसी निश्चित धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। यदि दर प्रतिशत और समय का मान 1 हो तो दर प्रतिशत क्या है। चलिए साधारण सा क्वेश्चन है, जल्दी बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन से के समय बचाने से आपको दूसरे क्वेश्चन में उस समय का फ़ायदा मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माफ कीजिए यहीं तक था, 17 क्वेश्चन हो गए। तो जो हमारे चैनल में नए हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर सबमिट कीजिए, और जो लोग हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आंसर की सबमिट कीजिए, ठीक है। जो लोग हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं ऑफलाइन के, उनके लिए मैं आंसर की दिखाने जा रहा हूँ। आप लोग ईमानदारी से, उम्मीद करते हैं आप लोग ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो ईमानदारी से टेस्ट दीजिए और अपना मार्क्स देखिए, इसीलिए मैं आंसर की जारी कर रहा हूँ। ये रहा 17 क्वेश्चन का आंसर की, तो आप लोग देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग ईमानदारी से एग्ज़ाम दिए होंगे या टेस्ट दिए होंगे। हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना आंसर सबमिट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में जितने सदस्य जुड़ेंगे उतना ही आपको मॉक टेस्ट देने में मज़ा आएगा। रैंकिंग आपको पता चलते रहेगा, जितना सदस्य जुड़ेंगे, जितना स्टूडेंट्स इसमें जुड़ेंगे, आपको पता चलता रहेगा कि उनमें आपका रैंकिंग क्या है। आपको एग्ज़ाम के हिसाब से अपना पैमाना नापने में आसानी होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। आने वाले समय में इस तरीके से और भी हम लोगों का मॉक टेस्ट जारी रहेगा। लॉकडाउन के कारण थोड़ी सी समस्या हमें भी है, आपको भी है, तो दोनों मिलकर एडजस्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।